बच्चा उस सांप को धिक्कारता रहा कि लानत है तेरी जिंदगी को कि मेरा कर्जा नहीं दे पाया, और सांप फन गिरा गिरा करके माफी मांगता रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोग सही सलामत अपने परिवार में सकुशल होंगे। आज एक न्यू वीडियो फिर लेकर उपस्थित हैं। वीडियो इस तरीके का है, अपने इस जीवन का कर्जा अगले जन्म में किस तरह लोग चुकाते हैं, इसी के बारे में आज बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन कहानी है। इससे पता चलेगा कि कर्जा लेने वाला मर गया फिर भी अगले जीवन में अपना कर्जा किस तरह चुकाता है। दोस्तों, यह जानना बहुत ही जरूरी होता है हर व्यक्ति को, क्योंकि इस जीवन में लिया हुआ कर्जा अगर दे करके जाएंगे तो अति उत्तम है। अगर भूल गए या देने से कतराते हैं या कर्जा दे करके नहीं गए तो अंततः अगला जन्म आपको किसी भी योनि में मिलती है तो आपको वह कर्जा चुकाना ही पड़ता है, और बिना चुकाए आपको इस जीवन से, इस जिंदगी से, इस मानव योनि से आपको छुटकारा 100% कभी नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। एक छोटा सा बालक अपने घर के सामने मिट्टी में खेल रहा था और मिट्टी उठा उठा करके अपने सर पे फेंक रहा था। बच्चों का काम क्या होता है? मिट्टी में खेलना, अपने कपड़ों को गंदा। इसी तरह बच्चा अपने घर के सामने मिट्टी में खेल रहा था और अचानक मेरे दोस्तों वहाँ एक सांप आता है, और सांप आकर के बच्चे के सामने फन काट करके बैठ जाता है और फन को लड़के के सामने बार बार गिराता है, बार बार उठाता है, और लड़का उसी धूल को उठा करके उस सांप के ऊपर फेंक रहा होता है, और सांप बार बार फन उस बच्चे के सामने झुकाता रहता है, और बच्चा उसके ऊपर मुट्ठियों से धूल फेंकता रहता था। ऐसा प्रक्रिया चलता रहा काफ़ी देर तक, और घर वाले जब देखे कि बच्चे के सामने एक सांप फन काट करके उसके सामने पटक रहा है तो घर वाले डर गए कि कहीं बच्चा को काट न ले, बच्चा मर जाएगा। तो किस तरह उस बच्चे को बचाया जाए, इसी को उपाय में सोचते सोचते कोई किसी व्यक्ति को नज़दीक नहीं जा रहा था। बहुत ही डर लग रहा था कि कैसे सांप से छुटकारा उस बच्चे को दिलाया जाए। इसी बीच गांव वालों की भीड़ हो गई और किसी ने लाठी से उस सांप को मार करके मौत के घाट उतार दिया। सांप मर गया। उसी क्षण सांप का जोड़ा आया और मारने वाले व्यक्ति के पैरों को जकड़ लिया, लपेट लिया। अब वह व्यक्ति घबराने लगा। सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सभी लोग घबराने लगे कि ये बच्चे को तो बचा लिया गया, मगर इस व्यक्ति को किस तरह बचाया जाए। तो सभी लोग उस सांप से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मेरे भाई को, मेरे चाचा को, मेरे पति को, मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी सांप बोला कि मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। कैसे मेरे जोड़े को मारा है? मेरा जोड़ा इस बच्चे के सामने आया था कुछ कहने के लिए, लेकिन इसने मेरे जोड़े को मौत के घाट उतारा है और मैं भी इसे मौत के घाट उतारूंगा। इसके पहले यह जानना जरूरी है कि मेरा पति इस बच्चे के सामने क्या कहने आया था। किसी तांत्रिक को बुलाओ और इसका हिसाब किताब चुकता करो। अब गांव वालों ने जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक आया और मरे हुए सांप की आत्मा को अपने अंदर बुला करके और सारा वृतांत सुनाने लगा। कहानी इस तरह मेरे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट कहानी है ये। तांत्रिक के शरीर में वह सांप की आत्मा चली गई और तांत्रिक के जुबान से वह सांप बोलने लगा कि मैं और तेरा बेटा अलग अलग गांव में रहता था। किसी कारणवश तेरे बेटे से मैंने 500 रुपया कर्जा लिया था और मैं कर्जा चुका नहीं पाया, मेरी मृत्यु हो गई।
और मृत्यु होने के कारण मैं कर्जा नहीं दे सका, और मरने के बाद मेरी इस जन्म में सांप की योनि मिली है, जिससे मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा था, और बहुत ही खोजा कि मैं किसी तरह इस लड़के का कर्जा चुका दूं। तो आज इस बच्चे से मुलाकात हुई तो मैं फन गिरा गिरा करके क्षमा मांगता था कि दोस्त मुझे क्षमा कर दो, मैं तेरी 500 रुपया कर्जा नहीं दे पाया, और इस जन्म में मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी योनि सांप की है। और वह बच्चा मिट्टी मुट्ठी से उठाकर उसके फन पर पटक रहा था, मार रहा था, और कह रहा था कि धिक्कार है तेरी जिंदगी को कि मेरे कर्जे को नहीं चुका पाया। बार बार बच्चा यही कह रहा था, और सांप भी मत्था गिरा गिरा करके, अपना फन गिरा गिरा करके माफ़ी मांग रहा था कि मेरे मित्र इस कर्जे से मुझे मुक्त कर दे, क्षमा कर दे। लेकिन बच्चा कहता रहा कि लानत है तेरी जिंदगी को। बच्चा उस सांप को धिक्कारता रहा कि लानत है तेरी जिंदगी को कि मेरा कर्जा नहीं दे पाया, और सांप फन गिरा गिरा करके माफ़ी मांगता रहा। अंततः वह सांप बोलने लगा, मरा हुआ सांप बोलने लगा कि मेरा छुटकारा तभी होगा, और मेरी जोड़ा सांप इस व्यक्ति को तभी छोड़ेगी जब मेरा अंतिम क्रियाकलाप कर दोगे। तो उसने बताया कि मेरा अंतिम क्रियाकलाप मानव के अनुसार होना चाहिए, इसको चिता सजा करके जला देना होगा, और जलाने के बाद 21 पंडित को खिला देना होगा। इससे मेरी जोन को छुटकारा हो जाएगा, इससे मेरे कर्जे को छुटकारा हो जाएगा, और तेरे बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे, कभी कुछ होगा नहीं। इतना सुनने के बाद उस तांत्रिक के शरीर से वह मरे हुए सांप की आत्मा निकल गई, और सांप का जोड़ा उस आदमी को जो लपेटा था वो भी छोड़ करके चली गई। अंततः इसी अनुसार सभी काम क्रिया किया गया, 21 पंडितों को खिलाया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से याद रखना कि इस जन्म में किसी का कर्जा अगर आप ले रहे हैं तो भर करके जाना, चुका करके जाना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपकी कौन सी जोनी होगी कोई कहा नहीं जा सकता। अगर आपका कर्म अच्छा है तो मानव जन्म मिलेगा, लेकिन कर्ज किसी का अगर लिया रहेंगे तो बहुत सारा दुख कलेश आपको सहना पड़ेगा। अगर इस जन्म में कर्जा लिया तो इसी जन्म में चुका करके जाना, एक एक रुपये का हिसाब करके जाना, नहीं तो कर्जा से दबे हुए मर गए तो आपका जन्म किस में योनि में होगा इस वीडियो से पता लग जाएगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिलता है, और मानव शरीर के अलावा कोई और जन्म मिल गया तो आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे, और आपका दुख और पाप बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में किसी से कर्जा मत लेना, और कर्जा लेना है तो जाने से पहले चुका देना। बस मेरी बाणी का, मेरे वीडियो का यही उद्देश्य है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दुनिया में फैला देना, शेयर कर देना, और यहाँ तक वीडियो आप लोग मेरी देख लिए हैं तो दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब होता है तो मुझे मोटिवेशन और मिलता है, और इससे अच्छी भी वीडियो बनाने को दिल चाहता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और हमारे चैनल पर, और इस भाई का प्यार आप लोग पाते रहिए, और अपना प्यार दिल से मेरे दिल में भेजते रहिए, ताकि मेरा भी दिल खुश रहे, और वीडियो इसी तरह बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।